दो मित्र थे, दो सखा थे। एक का नाम पुरंजन और दूसरे का अविज्ञात। पुरंजन कौन है? पुरम जनयति इति पुरंजन, जो बार बार जन्म लेता है उसका नाम है पुरंजन। अविज्ञात कौन है? न ज्ञातुम यह सह अविज्ञातः, जिसको अभी तक हमने जाना नहीं है, उसका नाम है अविज्ञात। एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि बहुत दिन हो गए यहां रहते रहते, चलो जरा मित्र कहीं घूम करके आए, थोड़ा सैर सपाटा करके आए। अविज्ञात ने कहा कि भैया देखो, हमारा तो मन है नहीं कहीं जाने का, तुम्हारी इच्छा है तो तुम चले जाओ, लेकिन घूम फिर के जल्दी वापस आ जाना, ऐसा ना हो कि लौट के ही ना आओ। पुरंजन ने कहा कि ठीक ठीक लौट आऊंगा। पुरंजन निकला, अनेक नगरों में घूमा, लेकिन कोई नगरी उसे पसंद नहीं आई, कोई नगर पसंद नहीं आया। अंत में एक नगर दिखाई दिया जिसके 9 दरवाजे थे। ये बड़ा सुंदर लगा इसको, बड़ा अच्छा लगा। इस नगर में प्रवेश करने लगा तो एक 5 फन वाला नाग द्वार पर बैठा था। उसे देख करके नगर के भीतर घुसा। सामने से कन्या आती हुई दिखाई दी। उससे पूछा, देवी तू कौन? नाम क्या है तेरा? परिचय क्या है? माता पिता कौन है? उस कन्या ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी कौन माई कौन बाप, और मेरा नाम भी मुझे पता नहीं है। ये नगर, हाँ इतना जानती हूं कि ये नगर मेरा है, मैं इसकी मालकिन हूं। विवाह हो गया क्या? नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, तो मुझसे कर लो। हाँ ठीक है। पुरंजन ने उस कन्या को रख लिया और उसका नाम रख दिया पुरंजनी। और दिन रात उसी के चक्कर में डूब गया। भागवत में लिखा है कि पुरंजनी सोए तो पुरंजन सोए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। एक दिन पुरंजन चला गया शिकार खेलने के लिए वन में। पुरंजनी हो गई कुपित। तभी पीछे से नगर पर चंडवेग नाम के राजा ने चढ़ाई कर दी। जरा नाम की एक स्त्री को लेकर के। इसके पास सैनिक थे 360 गोरे सैनिक और 360 स्त्री सैनिक थी जो काली थी। इनको लेकर के चढ़ाई कर दी और पुरंजनी को मार दिया। पुरंजन लौट करके आया, पुरंजनी को मरा पाया तो दुखी होकर के हा पुरंजनी करके मर गया। गीता में भगवान कहते हैं कि अंते यामति सा गति, अंतिम समय में मन जिसमें फंस जाएगा वही आपको जाना पड़ेगा। स्त्री को याद करके मरा तो स्त्री हो गया। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पुरंजन कौन है, जो बार बार जन्म लेता है, वो हम ही हैं पुरंजन। और अविज्ञात कौन है, जिसको अभी तक जाना, वो परमात्मा है जिसको हमने अभी तक जाना नहीं है। ये 9 दरवाजे वाला नगर क्या है? ये देह जो है ना, ये शरीर, नवद्वारे पूरे देही, इसमें 9 द्वार हैं। 2 कानों के, 2 आंखों के, 2 नासिका, 1 मुख, 1 गुदा और 1 मूत्रेंद्रिय। और इन 9 से ही मल निकलता है। ये सब मल के द्वार हैं। और इसमें जो निवास करने वाली कन्या है
पुरंजनी वो है बुद्धि। बुद्धि जैसा नचाती है, ये जीव वैसे नाचता है। जैसे जैसे बुद्धि नचाती है। और चंड वेग है समय, संवत्सर। जो काली स्त्रियां सैनिक हैं वो है रातें, और जो गोरे सैनिक हैं वो है दिन। ये युद्ध करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं इस जीव पर, इस नगर पर, और जरा आ जाती है। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को। और जरा के आने पर काल आकर के चंडवेग इस नगर को नष्ट कर देता है। तो ये हमारे भीतर घट गया ना, इससे बचने का उपाय क्या है? श्रीमदाद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बचना चाहो तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंते यामति सागति।